वंदे मातरम। अपन पढ़ रहे हैं योग दर्शन। योग दर्शन के समाधिपाद का सूत्र 20वां, जिसमें असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद बताए गए थे। उसमें भय प्रत्यय समाधि और उपाय प्रत्यय समाधि। भय प्रत्यय समाधि 19वें सूत्र में पढ़ा। आज पढ़ेंगे उपाय प्रत्यय समाधि। उपाय प्रत्यय समाधि में जो सूत्र है वो बात की गई है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्ण, इतरेशम। तो श्रद्धा यानी विश्वास के साथ वीर्य जो यहाँ लिया गया है, यहाँ वीर्य का मतलब है उत्साह से लिया गया है। उत्साह के साथ, और स्मृति जो अपने संस्कार हैं प्राप्त करते हैं। और समाधि का मतलब है यहाँ समाधि कर लिया हुआ है कि उसका एकाग्रता करना, और प्रज्ञापूर्ण यानी सत्य को ही स्वीकार करना, और अन्य समाधि यानी तात्र यानी अन्य समाधि से। तो सबसे पहले जब भी किसी कार्य को करते हैं, यानी किसी योग साधक को अगर मान लो योग करना है, तो अगर जब तक किसी गुरु के प्रति या किसी श्रद्धा नहीं है कि मैं योग करूंगा तो मैं सफल होऊंगा, या योग करूंगा अच्छे होंगे नहीं होंगे, या मैं पढ़ूंगा तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये सबसे पहले तो अपने आप में वो श्रद्धापूर्ण यानी उस कार्य में प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपने प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तभी उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर समाधि की ओर जाना है तो हमें श्रद्धा बहुत ही जरूरी, सबसे पहले लिया गया हुआ है श्रद्धा। दूसरे नंबर पे लिया गया है वीर्य। वीर्य से मतलब उत्साह। आप में श्रद्धा के साथ उत्साह नहीं है तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। जैसे हम के साथ आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ उत्साह होगा, तो एक उत्साह, एक एनर्जी, आपको सब पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो उत्साह के साथ अगर आप किसी कार्य को भी करेंगे तो जीवन में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो उत्साह जरूरी है, इसलिए वीर्य के यहाँ जो शब्द का लिया है पुरुषार्थ, यानी जीवन में पुरुषार्थ, मनुष्य के अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए, मानव के अंदर पुरुषार्थ होगा, उत्साह तो होगा, तो उस समाधि को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला है स्मृति। अब श्रद्धा और उत्साह के साथ अपन कार्य कर रहे हैं तो एक संस्कार जो उत्पन्न होते हैं, यानी एक अनुभव हमें जो उत्पन्न होता है, जो स्मृति बननी है, उस स्मृति के आधार पर हम आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब श्रद्धा होगी, और उत्साह होगा, तो उस कार्य से जो संस्कार उत्पन्न होंगे, स्मृति जो मिलेगी, उस स्मृति के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। अपने योग के अंदर जो साधक है कि प्राणायाम में या आसनों में आगे बढ़ेगा। अब यहाँ लिखा गया समाधि, आगे है यानी श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। तो समाधि से मतलब है यहाँ एकाग्रता करना, जो कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से एकाग्रता, कंसंट्रेशन नहीं हो गया, ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो किसी भी कार्य में जीवन के किसी भी कार्य को करते हैं लक्ष्य प्राप्त करने के, उसके प्रति एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करके कार्य नहीं करते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। हमें एकाग्रता करना जरूरी है। समाधि की ओर जाना है तो एकाग्रता करना जरूरी। प्रज्ञापूर्ण यानी सत्य से लिया गया, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य केवल सत्य को ही स्वीकारता है। योगी जो हैं या योग साधक हैं, केवल सत्य की विचारधारा को ही स्वीकारते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ना है, तब आपका एकाग्रता समाधि की ओर बढ़ेगी। तो अगर श्रद्धा और उत्साह के साथ और स्मृति और समाधि के यानी एकाग्रता के साथ सत्यपूर्ण कार्य करेंगे तो अपनी संदेह अपन को केवल की प्राप्ति होगी। तो ये इस समाधि में बताया गया है, उभय समाधि में। अगले सूत्र में पढ़ेंगे कि इन समाधि को प्राप्त कैसे किया जाता है, साधन क्या है, वो अगले सूत्र की इसी सूत्र पढ़ेंगे। इसी के साथ इजाजत लेते हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र सोढ़ा आपके साथ इजाजत लेते हैं। अगर और भी अगर आप प्रश्न और हो तो आप जरूर अपने विचार लिखिए, सुझाव, और इससे भी अच्छा अगर आप जानते हैं तो भी आप सुझाव बताइए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसा हमारे गुरु ने बताया वैसा हम बताने का प्रयत्न किया है। आपका जीवन मंगलम हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।